तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडन। और आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 173, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और हमें नागाटो की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से नागाटो ने ये रास्ता चुना। अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो प्लीज उसे भी जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर दिया हुआ है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आसमान से ढेर सारा कुनाई गिर रहा था और वही नीचे अपना नागाटो खड़ा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अपना नागाटो दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर अपनी सुनाडे एक पंच मारती है और सभी अटैक्स को रोक लेती है। फिर अपना हांजो एक जुत्सु करने लगता है। तभी पीछे से जिराया अटैक करने वाले थे हांजो पर, लेकिन हांजो का जो पेट था ना वो जिराया पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरते हैं। फिर नागाटो बता रहा था कि उन्होंने फाइनली जिराया सेंसे को ढूंढ लिया था। तभी उसे उन दो शिनोबीज का याद आता है जिसने उसके माता पिता को मारा था। फिर नागाटो कहता है कि लेकिन मैं एक हिडन लीफ के निंजा को अपना टीचर नहीं मान सकता था। मुझे पता था कि तुम भी ऐसा ही फील करते हो। फिर हम पास देखते हैं जब याई को कह रहा था कि उनको निंजुत्सु सिखाने के लिए। फिर अपनी कोना ने एक पेपर से बना हुआ फ्लावर देती है तो ओरोचिमारू कहता है कि क्या हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए? हमने बहुत सारे जंग में ऐसे अनर्थ को देखा है, चलो इनके दुख को खत्म कर देते हैं। फिर जिराया ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं रुकूंगा और इनका ध्यान रखूंगा कुछ दिन के लिए। फिर नागाटो कहता है कि मेरे माता पिता एक लीफ निंजा के द्वारा मारे गए और मुझे लगने लगा कि शायद जिराया सेंसे उस लीफ विलेज के निंजा से अलग होंगे। लेकिन एक दिन कुछ शिनोबी याहिको को परेशान कर रहे थे और उसे मारने ही वाले थे, तो मुझे कुछ करना पड़ा और मेरा रेनेगान एक्टिवेट हो गया और मैंने उसे मार दिया। अब बहुत देर हो चुका था। तभी मुझे पता चला कि मेरे पास कोई स्पेशल टाइप का जुत्सु है जिसका नाम रेनेगान है। उसके बाद जिराया सेंसे ने हमें निंजुत्सु सिखाया। वो बस इसलिए सिखा रहे थे ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सके, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझे इसलिए सिखा रहे ताकि मैं अपनी ताकत को खुद से काबू कर सकूं। लेकिन मुझे अपनी ताकत से डर था कि मैं शायद किसी को चोट पहुंचा सकता हूं, लेकिन सेंसे ने मुझे उस डर से बाहर निकाला। फिर जिराया सेंसे पूछते हैं कि क्या तुम उस दिन के बारे में सोच रहे हो? फिर नागाटो कहता है कि जब उसने याहिको पर हमला किया तो मुझे समझ नहीं आया और मैंने अपना आपा खो दिया। जब मैं होश में आया तब तक वो जिंदा नहीं था। नफरत मुझे पागल बना देती है और उसकी वजह से मैंने किसी की जान ले ली। मुझे पता है कि ये गलत है। फिर जिराया सेंसे कहते हैं नागाटो, मुझे पता नहीं कि तुमने जो किया वो सही था या गलत, लेकिन तुम्हारे वजह से आज याहिको जिंदा है। कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा अपने दोस्त को बचाने के लिए। जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है तो तुम नफरत करने लगते हो, लेकिन जब तुम किसी और को चोट पहुंचाते हो तो तुम खुद से नफरत करने लगते हो। फिर प्रेजेंट में नागाटो कहता है कि दर्द का एहसास करना हमें बड़े होने में मदद करता है और दर्द के बाद ही हमें दूसरे के दर्द के बारे में सोचते हैं। जिराया सेंसे भी इसका जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता चला। और अब तुम भी इसका सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और तुम्हें भी इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन उस समय मैंने उसका जवाब ढूंढ लिया था। फिर हम वही देखते हैं जब नागाटो कहता है कि मैं बस उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बताओ सेंसे, आप क्या सोचते रहते हो? फिर जिराया कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत नफरत है और जंग होता रहता है। मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ और मैं ढूंढना चाहता हूँ कि सच्ची शांति का क्या मतलब है। फिर नागाटो बताता है कि 3 साल ट्रेनिंग के बाद हम और भी ताकतवर हो गए, लेकिन जिराया सेंसे का बात अब भी मेरे कानों में गूंजती रही कि मेरा रेनेगान इस दुनिया में शांति लेकर आएगा। फिर जिराया कह रहे थे कि एक समय सिर्फ जंग होता रहता था, लेकिन एक आदमी आया और उसने कोशिश की जंग को खत्म करने की। और निंजुत्सु सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होता है, ये एक ऐसा चीज है जो हमें शांति की राह पर ले जाएगा। और उसका नाम था द सेज ऑफ द सिक्स्थ पाथ। और तुम्हारे जैसे ही उसके पास रेनेगान था। उनको शायद विश्वास था कि शायद एक दिन लोग एक दूसरे को समझेंगे और शांति से रहेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम उनका पुनर्जन्म हो। फिर नागाटो कहता है कि सेंसे ने मुझ पर भरोसा करके वापस चले गए और फिर हमने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और याहिको को हमारा लीडर बनाया। लोग हमारे पर विश्वास करने लगे, हालांकि पूरी दुनिया जंग में थी। स्टोन, लीफ और सैंड विलेज
हांजो को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला और वो हमसे मिलने आया। वो भी चाहता था कि उन तीनों देशों में शांति आए, वो भी हमारा इस्तेमाल करके। तो हमने उनके साथ डील किया, लेकिन यह हमारी बदकिस्मती थी। फिर नागाटो पूछता है क्या, लेकिन ऐसा क्या हो गया था? फिर नागाटो कहता है कि क्योंकि इसके वजह से यही को मारा गया। ये सुनकर नारुतो भी चौंक जाता है। फिर नागाटो बताता है कि ये सब एक ट्रैप था हांजो के द्वारा। उसे पता था कि हम हिडन रेन में बहुत ही पॉपुलर है, तो अगले दिन जहाँ पर डील का नेगोशिएशन होना था, तभी हांजो के साथ उनके लोग और हिडन लीफ के ऑनबू ब्लैक ऑप्स आ गए। हांजो ने लीफ के डांजो के साथ हाथ मिला लिया था। फिर हांजो कहता है कि यही को तुम इनके लीडर हो, तो तुम्हें मरना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगा। फिर हांजो एक कुनाई फेंकता है उनके तरफ और कहता है कि तुम लाल बाल वाले, ये कुनाई उठाओ और उसे मार दो। अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें और इस लड़की को छोड़ दूंगा। ये सुनकर कोनान कहती है कि नहीं नागाटो, मेरे बारे में भूल जाओ और निकलो यहाँ से। फिर यही को कहता है कि नागाटो मार दो मुझे। ये सुनकर नागाटो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर ऊपर हांजो कहता है कि जल्दी करो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। फिर धीरे धीरे नागाटो आगे बढ़ता है और उस कुनाई को उठा लेता है और बहुत तेज सांसें ले रहा था क्योंकि वो घबराया हुआ था। फिर वो यहीको के तरफ घूमता है, तभी यहीको आकर उससे चिपक जाता है और उसका काम खत्म हो चुका था। और यहीको बोलता है कि तुम और कोनान, तुम लोग दोनों जिंदा रहना, तुम लोग इस दुनिया को बचाओगे, मुझे विश्वास है तुम दोनों पर। यह सुनकर कोनान चिल्लाने लगती है। फिर अपना नागाटो को यहीको का बात याद आने लगता है। फिर अपना हांजो ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए, तो वो लोग कुनाई फेंकते हैं उसके तरफ, लेकिन अपना नागाटो रेनेगान का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से सभी अटैक्स को वो रोक लेता है। ये देखकर सभी शिनोबीज चौंक जाते हैं। फिर अपना नागाटो तुरंत ऊपर जंप करता है और जाता है कोनान को बचाने के लिए। ये देखकर हांजो तुरंत पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारा पेपर अपने नागाटो के पैर में चिपकने लगता है और फिर होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका। ये देखकर हांजो कहता है कि क्या हमने इसे खत्म कर दिया? तभी हम देखते हैं कि अपना नागाटो तो बिल्कुल ही ठीक था। फिर वो कहता है कि कोनान यहीको के पास रहना। फिर हांजो बोलता है कि बहुत बढ़िया। तभी उसे नागाटो का आंख दिखाई देता है और बोलता है कि ये कोई आम लड़का नहीं लग रहा। फिर सभी लोग उस पर हमला करने लग जाते हैं, तो नागाटो यूज करता है समनिंग jutsu का और वहाँ पर बहुत ही बड़ा गेटो स्टैचू अपीयर होता है। ये देखकर हांजो तो डर ही जाता है। फिर कोनान बोलती है कि नागाटो इसे इस्तेमाल मत करना। फिर हम देखते हैं कि उस स्टैचू से एक रॉड निकल रहा था और वो रॉड सीधा चला जाता है नागाटो के अंदर। शायद वो अटैच हो गया था। फिर नागाटो के अंदर से जितना चाकरा था ना, वो गेटो स्टैचू एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस गेटो स्टैचू से एक ड्रैगन बाहर निकलता है और सभी लोगों के पास जा रहा था। जैसे जैसे वो सबको टच कर रहा था, सबके आत्मा को वो निकाल लेता है। फिर वो ड्रैगन आता है हांजो के पास और फिर हांजो बोलता है कि तो तुम हो असली लीडर जिसके पास रेनेगान था। तभी नागाटो उस ड्रैगन से अटैक करवाता है, लेकिन भाई अपना हांजो यूज करता है टेलीपोर्टेशन jutsu का और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नागाटो अपना कनेक्शन उस गेटो स्टैचू से तोड़ लेता है और बताता है कि यही को मारा गया और उसके बाद मैंने उस ग्रुप का कमान संभाला। मुझे लगा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मैं वही बच्चा था जब मेरे माता पिता मारे गए। शायद मैं गलत था जो भी मैंने जिराया को जवाब दिया। मैं यहीको को बहुत चाहता था और उसके जाने की वजह से वो मेरा दूसरा दर्द बन गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगले एपिसोड में कुछ तो नागाटो करने वाला है और शायद नारुतो भी अपना जवाब बताने वाला है। उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।